नमस्कार दोस्तों। आपा पढ़ा कोटा का हाड़ा चौहान। आज आपा पढ़ांगा कोटा का हाड़ा चौहान में दुर्जन साल राजाओं स्टार्ट करांगा। दुर्जन साल का टाइम पीरियड है 1723 से 56 में। तो 1723 से 1756 में तो एक बात याद रखो, 1734 में कब 1734 में 1734 में एक सम्मेलन हुआ था, हुरडा सम्मेलन। तो हुरडा सम्मेलन में राजा कौन था? दुर्जन साल। कौन था भाई? दुर्जन साल। पहली बार मराठा कोटा राज्य में 1738 में कर वसूलते हैं। तो पहली बार जब मराठा कर वसूले उस टाइम राजा कौन हो? दुर्जन साल। देखो जयपुर में क्या चल रहा था? गृह युद्ध। गृह युद्ध का चल रहा था जयपुर में क्योंकि सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो उनके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधव सिंह में गद्दी को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। तो 1 मार्च 1747 को कब? 1 मार्च 1747 को एक युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध? राजमहल का युद्ध। तो इस युद्ध में माधव सिंह का साथ देता है कौन? दुर्जन साल। और लेकिन राजमहल के युद्ध में विजयी क्यों हो जाता है? ईश्वरी सिंह। कौन होता है? ईश्वरी सिंह विजयी होता है। राजमहल के युद्ध में विजयी कौन होता है? ईश्वरी। इतना याद रहो। देखो एक तो है राजमहल का युद्ध 1747 में पड़ा, एक होता है बगरू का युद्ध 1748 में। और माधव सिंह साथ दे रहा था किसका? दुर्जन साल का। किसका? दुर्जन साल का। माधव सिंह ने दिया, लेकिन विजयी कौन है? ईश्वरी सिंह। अब मुगल बादशाह इधर कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह ने दुर्जन साल के समय, किसके समय? दुर्जन साल के समय रणथंभौर का किला माधव सिंह को दे दिया। किसको दे दिया? माधव सिंह को। अब ये देखो भी, मुगल बादशाह उस समय कौन? अहमद शाह। अहमद शाह ने रणथंभौर का किला जो दुर्जन साल के पास था वो किसको दे दिया? माधव सिंह को दे दिया। माधव सिंह को दिया क्योंकि माधव सिंह ने दुर्जन साल का साथ दिया था, वो बात अलग है। ईश्वरी सिंह इस युद्ध में विजयी हो गया। अब माधव सिंह और दुर्जन साल दोनों एक धड़े में बैठे हैं, लेकिन दुर्जन साल का जो किला था वो माधव सिंह को दे दिया, जयपुर वाले को। अब दोनों में देखो कारण क्या था कि अवध का नवाब है ना, अवध का नवाब है सफदरजंग। सफदरजंग ने अहमद शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। ये सब सफदरजंग इसने मोहम्मद शाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बाद में अहमद शाह ने बोला था कि सूरजमल जो सफदरजंग का साथ दे रहा है उसको साइड में कर। तो माधव सिंह ने सूरजमल जी को समझाया था, भरतपुर के सूरजमल को, कि आप इस युद्ध से अलग हो। तो इस युद्ध से वो अलग हो गया था। बाद में इन दोनों के मध्य समझौता करा दिया था मुगल बादशाह और सफदरजंग में मध्य माधव सिंह ने, जयपुर वाले ने। तो इससे खुश होकर अहमद शाह ने रणथंभौर का किला दुर्जन साल को दे दिया था। इतनी बात याद रखो। अब आगे पढ़ो। अब दुर्जन साल के समय झाला, कौन? झाला जो मूल रूप से गुजरात के थे, कोटा के पद पर, दीवान पद पर नियुक्त होते हैं। झाला, पहला झाला जो दीवान पर पद पर आता है उसका नाम था हिम्मत सिंह। देखो झाला कहाँ के थे? मूल रूप से गुजरात के थे। पहला जो दीवान बना था वो कौन था? हिम्मत सिंह। कौन था भी? हिम्मत सिंह। इसको गोद हिम्मत सिंह ने गोद लिया था झाला जालिम सिंह को। अब याद रखना, दुर्जन साल के समय पहली बार दीवान पद पर झालाओं की नियुक्ति हुई। जो पहला झाला दीवान पद पर नियुक्त हुआ वो था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह ने एक बेटा गोद लिया था, उसका नाम क्या था? झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह। अब बात करें जयपुर वाले सवाई माधव सिंह, इसने सवाई माधोपुर बसाया था। इसके बाद में देखो अजीत सिंह, छोड़ दो इसको। अब आप पढ़ो शत्रुसाल हाड़ा। किसको? शत्रुसाल हाड़ा। आप इसको प्रथम बोल सकते। इसके समय कोटा के दीवान पर कौन आ गया? फिर झाला जालिम सिंह। तो पहला झाला जो कोटा की दीवान पद पर आया था वो था हिम्मत सिंह। किसके समय? दुर्जन साल के समय। अब कोटा की गद्दी पर दीवान कौन है? झाला जालिम सिंह। किसने नियुक्त किया था? शत्रुसाल हाड़ा ने। शत्रुसाल हटा। अब रणथंभौर दुर्ग को लेकर, अब देखो रणथंभौर दुर्ग ये किसके पास है? माधव सिंह के पास है। अब इसके लिए शत्रुसाल व जयपुर के माधव सिंह के मध्य युद्ध होगा, लेकिन
माधो सिंह के मध्य युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम है बंटवाड़ा का युद्ध। कौन सा है? बंटवाड़ा का युद्ध। अब दीवान पर कौन है? झाला जालिम सिंह। दीवान पद पर कौन है? झाला जालिम सिंह। बंटवाड़ा का युद्ध कब होता है? 1761 में। किस किस के मध्य? झाला जालिम सिंह और माधो सिंह के समय। किस किस के मध्य? झाला जालिम सिंह और माधो सिंह के मध्य। यानी दीवान पूछे तो कौन? शत्रुसाल। राजा पूछे तो कौन? शत्रुसाल कोटा का प्रथम। अब इस युद्ध में विजयी कौन हो जाता है? झाला जालिम सिंह। हार कौन जाता है? माधो सिंह। अब इस युद्ध के बाद विजयी होने पर झाला जालिम सिंह का कद कोटा रियासत में बहुत ऊंचा हो गया था। अब ये कोटा केंद्र बन गया था। अब कोटा केंद्र बन गया इसने। अब कोटा केंद्र बन गया। अब इसने अपनी कूटनीति से मराठा और पिंडारियों से कोटा की रक्षा की थी। किसने? झाला जालिम सिंह ने। अब इस युद्ध के बाद में झाला जालिम सिंह की लोकप्रियता भी बढ़ गई थी। अब बंटवाड़ा के युद्ध का कारण क्या था? वही मुगल बादशाह माधो सिंह में सफदरजंग के मध्य समझौता कराया था। और इससे खुश होकर बादशाह ने माधो सिंह को रणथंभौर का दुर्ग दिया, जो शत्रुसाल के कोटा के पास था। वो दुर्जनशाला है उसके पास था, और ये प्राप्त करना चाहते थे शत्रुसाल। नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम गुमान सिंह। कौन है? गुमान सिंह। झाला जालिम सिंह के बढ़ते वर्चस्व को देखकर कुछ लोगों ने कहने लगे कि झाला जालिम सिंह को देश से निकाल दो। गुमान सिंह के समय ये बात उठने लगी कि झाला जालिम सिंह धीरे धीरे उच्च पद हासिल कर रहा है, इतनी लोकप्रियता कि वो राजा होना हटा दे। इसलिए राजा जी आपका कर्तव्य है कि आप इसको देश से निकाल दीजिए। तो राजा इससे नाराज हो गया झाला जालिम सिंह, और ये कहाँ पर चला गया था? मेवाड़ चला गया। लेकिन मराठा के आक्रमण के डर से, अब मराठा आक्रमण कर रहे थे, तो मराठा आक्रमण और पिंडारियों से 17 साल के समय कोटा की रक्षा की थी झाला जालिम सिंह। अब इनके डर से गुमान सिंह ने वापिस झाला जालिम सिंह को बुलाया कोटा, या आप वापिस आ जाइए। वो कहाँ चले गए थे? मेवाड़ चले गए थे। मेवाड़ का महाराणा था हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। हरि सिंह झाला जालिम सिंह। अब मेवाड़ का महाराणा था जब इसको निकाला गया था। किसको? मेवाड़ भेजा गया झाला जालिम सिंह को। तो मेवाड़ के महाराणा हरि सिंह ने झाला जालिम सिंह को चित्ता खेड़ा कृपापुर की जागीर दी थी। याद रख लेना, झाला जालिम सिंह जब मेवाड़ में जाते हैं तो मेवाड़ का महाराणा हरि सिंह था, जिसने इसे चित्ता खेड़ा की जागीर दी थी। एक उपाधि दी राज राणा। कौन सी उपाधि दी? राज राणा उपाधि भी दी थी। इस कारण झालावाड़ के राजा अपने साथ राज राणा की उपाधि भी लगाते। किसकी? राज राणा की। नेक्स्ट राजा कौन है? उमेद सिंह। बूंदी का, कोटा का उमेद सिंह। तो झाला जालिम सिंह को पूर्ण विश्वास था क्या? कि मेवाड़ से वापस बुलाया है, और अंग्रेजों से संधि करने वाला पहला राजा था। अब उमेद सिंह है ना, इसको पूर्ण विश्वास था किस पर? झाला जालिम सिंह। इसने मेवाड़ से वापस बुला लिया अंग्रेजों से। अब झाला जालिम सिंह ने संधि कर ली। कब की थी? 26 दिसंबर 1817 को उमेद सिंह की तरफ से दीवान झाला जालिम सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। और प्रथम संधि 9 नवंबर 1817 करौली के साथ हुई थी। जो अधीनस्थ पार्थ की नीति है ना, उसके तहत जो प्रथम संधि है ना, वो करौली के साथ हुई, सेकंड कोटा के साथ हुई थी। याद रख लेना। कौन सी? आश्रित पार्थकी की संधि। पहली संधि किस रियासत ने की थी? करौली ने की थी। दूसरी रियासत कौन सी थी? कोटा थी। कोटा ने कब की थी? 26 दिसंबर 1817 को। अब ये 26 दिसंबर 1817 की संधि होती है, लेकिन पूरक संधि क्या? एक और संधि कर ली थी मार्च 1818 में झाला जालिम सिंह और कर्नल जेम्स टोड ने झाला जालिम सिंह के मध्य पूरक संधि कब होती है? 1818 मार्च 1818 में। एक गुप्त संधि हुई थी दोनों के मध्य, जिसमें दो शर्त थी, महत्वपूर्ण दो शर्त थी, कि कोटा के शासक पद पर उमेद सिंह का वंशज नियुक्त रहेंगे। भी कोटा का शासक है, उस पर तो वंशज नियुक्त रहेंगे उमेद सिंह के, लेकिन कोटा के दीवान पद पर झाला जालिम सिंह के वंशज नियुक्त होंगे। किन किन के मध्य संधि हो रही है? झाला जालिम सिंह व कर्नल टोड के मध्य। संधि की जो महत्वपूर्ण लाइन यही थी कि कोटा के दीवान अब उसके बाद वंशानुगत हो गए, और इस पर झाला जालिम सिंह के वंशज ही राज करेंगे।
समझाई बात। अब ये संधि होगी, संधि होगी। अब अगला राजा कौन बन गया? किशोर सिंह सेकंड। कौन सा? किशोर सिंह सेकंड। वृद्ध होने के कारण जालिम सिंह ने अपना अपना ना झाला जालिम सिंह अपना दीवान पद है ना अपने पुत्र माधव सिंह को सौंपता है। माधव सिंह से अब पूरक संधि का पता चलने पर किशोर सिंह व माधव सिंह के मध्य विवाद होता है। अब जैसे ही वो वृद्ध होता है तो वो बोलता है कि दीवान पद मेरे बेटे को दिया जाए। कौन? झाला माधव सिंह को। ये बोलते ऐसे कैसे? राजा बोलता है भी ऐसे कैसे दिया जाए? तो ये बोलता है कि मेरी तो संधि हुई है, ये देखो किसके साथ, जनरल टर्म्स। अब ये बात बुरी लगती है किसको? किशोर सिंह को। अब एक युद्ध होता है, मंगरोल का युद्ध। मंगरोल का युद्ध कारण क्या था? संधि की शर्त, झाला के वंशज गद्दी पर दीवान बैठेंगे, गद्दी पर बैठेंगे, दीवान पद ग्रहण करेंगे। गद्दी तो क्या बोलेंगे? दीवान पद ग्रहण करेंगे, उसके प्रशासक करेंगे। अब मंगरोल का युद्ध होता है 1821 में। कब होता है? 1821 में मंगरोल का युद्ध होता है। 1821 में किशोर सिंह के साथ कौन सी? बूंदी की सेना, कोटा का था, और कोटा के साथ देने आ रही थी बूंदी की सेना। इधर कौन सा? झाला माधव सिंह का नेतृत्व। अब इस युद्ध में जो नेतृत्व करेगा कौन है? अब बाप आ गया था अभी माधव सिंह का। इससे किसी नहीं बिठाएंगे तेरे को प्रशासक पद पर, मैं हूं ना, अभी हम जिंदा हो। टोड को बोला तूने संधि की तो मेरे साथ था। तो इधर तो झाला जालिम सिंह आ गया, इधर टोड आ गया और माधव सिंह था, ये तीन थे। इधर किशोर सिंह और बूंदी की सेना थी। पराजित हो गया था अभी किशोर सिंह पराजित हो गया। पराजित होने के बाद ये नाथ द्वारा चला गया था। मेवाड़ के महाराणा कौन है? भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह व झाला जालिम सिंह के बीच शांति का समझौता स्थापित हुआ और झाला दोनों के मध्य, झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के मध्य समझौता हो गया। किशोर सिंह वापस आता है, कोटा की गद्दी पर बैठता है। 1824 में झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1824 में। अब अगला राजा कौन बने कोटा का? अगला राजा कौन है? राम सिंह सेकंड। 1828 से 65। इसी के मध्य 1857 की क्रांति हुई थी। कोटा की क्रांति के समय राजा कौन था? राम सिंह सेकंड। अब माधव सिंह अपना दीवान पद मदन सिंह को सौंप देता है। जो झाला पद था ना, झाला माधव सिंह, अब ये अपना जो दीवान का पद है ये मदन सिंह को सौंप देता है। अब राम सिंह व झाला मदन सिंह के मध्य विवाद अधिक बढ़ जाता है, जिसे नियंत्रण करने के लिए कोटा में 1836 में कोटा कंटीजेंस, आगे भी एक बटालियन गठित की जाती है, कोटा कंटीजेंस। अब याद रखना, कोटा में कौन सी? 1836 में। राम सिंह व झाला मदन सिंह के मध्य विवाद आर्थिक अधिक बढ़ जाने के कारण कोटा कंटीजेंस 1836 में स्थापित की जाती है। 1832 में विलियम बेंटिंग, ये क्या बात याद रखना, 1832 में विलियम बेंटिंग अजमेर दरबार में थे। ये दोनों सुलह के लिए बेंटिंग के पास भी गए थे, लेकिन इनका काम नहीं बना था। विवाद बढ़ता देख अंग्रेज, अब विवाद बढ़ रहे हैं तो अंग्रेज ने क्या किया? 17 परगने अलग कर दिए। किससे? कोटा से अलग कर एक झालावाड़ नामक नई रियासत की स्थापना कर दी। कब? 1837 में। कब कर दी थी? 1837 में। जिस पर मोहर कब लग गई थी? मोहर लग गई थी 8 अप्रैल। कब लगी थी? 8 अप्रैल 1838 में। झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत की मान्यता दे दी गई। झाला मदन सिंह यहाँ का पहला राजा बन गया। 1838 में झाला मदन सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली और झालावाड़ की राजधानी सबसे नवीन या अंतिम रियासत मानी जाती है जिसने संधि की थी। 1838 में राम सिंह के कहने पर कोटा कंटीजेंस को हटाकर देवली टोंक में स्थापित कर दिया। 1838 में राम सिंह के कहने पर कोटा कंटीजेंस को हटाकर देवली टोंक में स्थापित की गई। 1857 की क्रांति के समय राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1800 क्रांति के समय जयदेव में राव खान ने जनता के साथ मिलकर कोटा के राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया था। अब अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासत की स्थापना की थी, एक धौलपुर में, एक टोंक में और एक झालावाड़ में। धौलपुर है, उसका राजा किसे बनाया था? कीरत सिंह को।
टोंक वाला अमीर खां पिंडारी, और झालावाड़ का भी हमने पढ़ा मदन सिंह। कौन था भी? मदन सिंह। अब इधर देखो, इधर कौन है? शत्रुसाल सेकंड। शत्रुसाल फर्स्ट पहले पढ़ा था आपने। तो झाला मदन सिंह के इस्तीफे के बाद दीवान पद पर फैजल अली को नियुक्त किया गया। इसने पुण्य शक्ति का केंद्र पुण्य दीवान पद को बना दिया था। अब इसने क्या है कि जो झाला जालिम सिंह की मृत्यु के बाद में दीवान पद की जो शक्ति कम हो गई थी ना, उसको पुण्य उच्च लेके जाता है ना शक्ति को, वो था फैजल अली। शत्रुसाल कारण इसको फैजल अली जो पुण्य दीवान पद को बनाता है ना, तो इस कारण इसे द्वितीय झाला जालिम सिंह भी कहा जाता है। शत्रुसाल की निसंतान मृत्यु हो जाती है। अगला राजा कौन बनता है? उमैद सिंह सेकंड। अब शत्रुसाल के कोई पुत्र नहीं था, तो कोटड़ा के जागीरदार छगन सिंह के पुत्र उमैद सिंह को राजा बनाया जाता है। तो शत्रुसाल के कोई पुत्र नहीं, तो कोटड़ा के जागीरदार छगन सिंह के पुत्र उमैद सिंह को राजा बनाया जाता है। 1899 में झालावाड़ के शासक जालिम सिंह सेकंड से 17 में से 15 परगने पुण्य छीन लेता है। कौन? उमैद सिंह। जो परगने थे ना, 17 परगने अलग करके झालावाड़ रियासत बनाई गई थी, उसमें से 15 वापिस ले लेता है उमैद सिंह सेकंड। किससे? जालिम सेकंड से। अब इधर देखो, इधर राजा कौन है? 1940। इधर कौन है? एकीकरण के समय राजा कौन है? भीम सिंह। अंतिम शासक कोटा का अंतिम शासक भी भीम सिंह है। और इसके समय पूर्व राजस्थान का राज प्रमुख बनाया जाता है, जो सेकंड चरण था। सेकंड चरण है ना, उसमें कोटा रियासत शामिल होती है ना एकीकरण में, तो उसका राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? भीम सिंह को। कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी भी बनाया जाता है। पूर्व राजस्थान बोलते हैं ना जिसको, पूर्व राजस्थान की स्थापना सेकंड चरण में हुई थी, जिसमें बाबू की झाड़ू प्रसाद 9 रियासतें मिलती है। तो उसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था, उस कोटा के भीम सिंह को बनाया था, और राजधानी बनाई थी तो कोटा को बनाई थी। तो ये अपने कोटा के चौहान आज कंप्लीट हो जाते हैं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।